गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो प्रश्न है जिसमें वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है जिसकी सहायता से वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। और यह प्रश्न बहुपद के गुणनखंड से ही लिया गया है जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए प्रश्न है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ग का क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल है, यानी 1 2 3 4 5। इसमें 5 प्रश्न है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वर्ग की भुजा निकालना है। और यह प्रश्न जो है बहुपद के गुणनखंड से लिया गया है। ये चैप्टर है बहुपद के गुणनखंड, है ना, इसी से लिया गया है। और प्रश्न है वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल। तो पहले आप बहुपद के गुणनखंड के बारे में आपको बहुत बता दें, बहुपद के बारे में बहुत बात हमने की है। और ये वर्ग आ गया, वर्ग आप समझिए। इस प्रश्न में, प्रश्न को बनाने से पहले इस प्रश्न को समझिए। वर्ग की भुजा ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप वर्ग की आकृति देखिए। ठीक है, वर्ग का मतलब हुआ वर्ग में ए बी सी और डी, 4 शीर्ष हो गया, ए बी सी डी। ठीक है, और वर्ग में 4 भुजा हो गया, 1 भुजा 2 3 4, ये 4 भुजा हो गया। और चारों भुजा जो है बराबर है, चारों भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है ना। और वर्ग में प्रत्येक कोण जो होता है वह क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और वर्ग में क्या होता है? 2 विकर्ण, एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा वर्ग के बारे में समझ लीजिए। वर्ग, ठीक है, तो वर्ग में 4 भुजा होता है। 4 भुजा कौन हो गया? ए बी बी सी डी और ए डी। ठीक है, वर्ग में 4 भुजा होता है। नहीं, भुजा का नाम आपका हो गया ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी एक ही चीज हुआ। वर्ग में 4 भुजा हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री। चलिए, वर्ग में 4 भुजा होती है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। अगला, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ये पॉइंट सब याद रखिएगा। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, माने अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होगा कि वर्ग की
सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, वर्ग में दो विकर्ण होता है। एक विकर्ण ये देखिए, इसके शीर्ष से ये मिला दीजिए और इसके शीर्ष से ये मिला दीजिए, दो विकर्ण हो गया। वर्ग में दो विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगोनल, दो विकर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल जानिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो जो भुजा दिया होगा उसको दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, भुजा स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। जैसे अगर इसका भुजा 2 दिया हुआ, ए बी कितना दिया हुआ? 2 सेंटीमीटर तक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको भुजा समझ गए कि ये जो है ये भुजा है, मतलब ये जो लंबाई है ए बी, यही इसकी भुजा हो गया, बी सी भुजा हो गया, है ना, एडी भुजा हो गया, डीसी भुजा हो गया, है ना, जो इसकी लंबाई है। अब जो है भुजा समझ में आ गया। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है कि वर्ग, देखिए इसकी आकृति हो गया तो इसका जो ये जो एरिया, ये सब क्षेत्रफल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। मतलब जितना स्थान वो घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो ये इतना एरिया का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा देख रहे हैं ना, देखिए इस ये जो ये भुजा है ना, भुजा के अंदर ये सारा जो है जितना वो स्थान घेरेगा वो पूरा उसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है जानिए। वर्ग का परिमाप होता है, देखिए ये जो भुजा है ना, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजा को जब जोड़ दीजिएगा तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। चारों भुजा को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर 2 सेंटीमीटर अगर ए बी दिया हुआ है तो 2 ई भी 2 सेंटीमीटर, ई भी 2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 + 2 + 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर रहेगा अगर ए बी भुजा की लंबाई, तो 3 + 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 3 12, 12 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी आता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। 4 से जो भुजा आएगा, अगर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वर्ग की भुजा निकल जाएगा। ठीक है, और इसमें एक विकर्ण भी दिए हैं, तो विकर्ण का भी आप लिख लीजिए। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। अगर विकर्ण निकालना है, विकर्ण, तो भुजा दिया होगा उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका विकर्ण निकल जाएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा। तो वर्ग आप समझ गए कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग परिमाप क्या है, विकर्ण क्या है, ये सारा हम अपने आपको बता दिया। ठीक है, और ये बहुपद के गुणनखंड से, तो बहुपद के बारे में तो बहुत ही डिटेल्स हमने बता दिया और कितना वीडियो इसमें बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिक्कत है नहीं। वर्ग इसमें आ गया एक शब्द, तो वर्ग को हम आपको समझा दिए कि भाई वर्ग में 4 भुजा होता है, जैसे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। जितना है ए बी
बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों भुजा बराबर है। वर्ग में दो विकर्ण होता है, एक विकर्ण ए सी हो गया, एक विकर्ण बी डी हो गया, है ना, दो विकर्ण हो गया। दो विकर्ण को कैसे लिखेगा, ए सी, दो विकर्ण होता है, इसमें है ए सी और एक है बी डी, ऐसे समझने के लिए लिख दीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको बोले हैं कि जितना वो स्थान घेरेगा, वर्ग जो है जितना स्थान घेरेगा वह उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसका एरिया हो गया, पूरा ये पूरा क्या हो गया, उसका एरिया हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समझ गए कि जितना स्थान घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का परिमाप, तो परिमाप भी समझ लीजिए कि जितना भुजा है, वर्ग की जो भी भुजा है वो सारे भुजा को आप योग कर दीजिएगा तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा, नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भुजा में तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला आपको हम बता दिए, √2 गुने भुजा, भुजा दिया रहेगा उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको फिर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी नोट करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं नोट करने के लिए। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर इसको बनाएंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं, फिर बारी बारी से प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, वर्ग की भुजा ज्ञात करे। तो पहले एक वर्ग पढ़ लेते हैं इस तरह से, ये वर्ग हो गया आपका। अब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम समझाने के लिए पढ़ लीजिए। वर्ग की भुजा ज्ञात करे, तो ये भुजा जो है ये भुजा नहीं दिया हुआ, ये जैसे मान के ए बी सी डी, तो भुजा जो है निकालना है, ए बी निकालना है या बी सी सी डी, जिसका क्षेत्रफल ये जो है ये अंदर का जो एरिया है इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया हुआ आपको, वर्ग यहाँ लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इसको ऐसे करके ऐसे सजा लीजिए थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख लीजिए, 49L² प्लस 42L+9, थोड़ा सजा लिए हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। आपको निकालना है क्या, भुजा निकालना है, तो इसीलिए भुजा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर ये स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो रूट में आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 49L² प्लस 42L+9, ठीक है। अब इधर थोड़ा बना देते हैं, इक्वल टू √ 49 है तो 7L² लिख सकते हैं इसको, 7×7 = 49 होता है, A² प्लस 2 A B प्लस
बी स्क्वायर। इसको हम सजाए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। 49l² को 7l का स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 ए के जगह पर 7l है और बी के जगह पर 3 है, प्लस बी स्क्वायर तो 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। किस फॉर्मूला से सजाए हैं? फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, है ना। जहां आपको ए को जो लिख लिए हैं 7l का स्क्वायर प्लस 2 का 2 हो गया, ए के जगह पर यही 7l आ गया और बी के जगह पर 9 है तो 9 को 3 लिख दिए, बी यानी 3 का स्क्वायर इस पे सजाए हैं। और ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए के जगह पर कितना है 7l है और प्लस बी के जगह पर कितना है 3 का स्क्वायर, है ना। यानी ए स्क्वायर 2b प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7l प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ हम लिख दिए हैं, ये कैसे सजाए हैं सो यहाँ पे हम आपको समझा दिए हैं। अब ये स्क्वायर से इस स्क्वायर से ये रूट जो है कट जाएगा, ये रूट कट जाएगा। कैसे कट जाएगा हम पिछले वीडियो में बताया भी है। यहाँ 1/2 रहता है, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा 7l प्लस 3 आ गया। तो प्रश्न क्या है सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है, तो आपका जो भुजा निकलेगा वो क्या हो जाएगा 7l प्लस 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो यही है इसका जो भुजा निकल के आएगा वर्ग का, अच्छे से आप लोग वर्ग बना लीजिएगा, चारों भुजा समान होना चाहिए। तो 7l प्लस 3 हो जाएगा। इस वर्ग की भुजा क्या है 7l प्लस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर सेकेंड बनेगा। सब सेम ही है, एक और बना देते, बाद बाकी आप लोग बना देते, सब एक ही टाइप से बनेगा, ठीक है ना। जल्दी नोट करिए 1 2 3 4 5 सब एक ही टाइप का बनेगा। एक माइनस वाला बना देते, एक प्लस वाला ये, और बाद बाकी जो है देखिए ये प्लस वाला ये प्लस वाला है, और उसके बाद 1 2 3 ये तीनों में माइनस वाला है, तो ये माइनस में से एक उसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं, है ना। ये हो गया क्लियर। अब ये प्लस यहाँ पे प्लस था, ये क्लियर हो गया। चलिए अब ये हो गया क्लियर प्लस टाइप का। और माइनस वाला एक तो बना लेते हैं, -12 प्लस 36 माइनस 30 25 कौन हार्ड है इसमें 36 81 12, इसमें ज्यादा डिजिट का यही लग रहा है, और एक तो ये है, कौन बता दे। चलिए कोई बात नहीं, यही बता देते हैं 30। तीसरा 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 है, देखिए इसमें सजा लीजिएगा 25s² माइनस 30s, ये नहीं कोई साइन है तो +9 इसको मानिए, ठीक है ना। और ये वर्ग फीट में दिया हुआ है, वर्ग फीट में, मतलब वर्ग फीट का मतलब हुआ फीट स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग का, क्या दिया है वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है।
वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25 एस स्क्वायर माइनस 30s प्लस 9। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर है आपका 25 एस स्क्वायर माइनस 30s प्लस 9, है ना। इसीलिए भुजा बराबर, भुजा निकालने के लिए बोला प्रश्न में, भुजा बराबर ये रूट अंडर में आ जाएगा, ये स्क्वायर इस पे चढ़ेगा तो रूट अंडर में आएगा 25 एस स्क्वायर माइनस 30s प्लस 9। ठीक है, अब इसको हम इधर बना दे रहे हैं। इसको अब समझाना नहीं, समझाइए दिए हैं हल्का सा। 25 को आप हो जाएगा 5s का स्क्वायर, ए इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस, इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए को हो गया 5s का स्क्वायर, 25 हो गया, माइनस 2 का 2 हो गया, ए के जगह पर क्या आ जाएगा 5s, और बी के जगह पर 9 है तो 3 3 9, बी के जगह पर हो जाएगा इंटू 9 इंटू 3 प्लस बी का 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। तो यानी आपको ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर सजा दिए। और इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, ए के जगह 5s है, बी के जगह 3 है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। रूट अंडर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5s माइनस 3। ये वर्ग फीट में है, वर्ग फीट में है तो इसका फीट में आंसर आ जाएगा, इतना फीट आंसर। ठीक है।